ओम इदं नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्भ्यः। नमामि देवीं सरयुं सरिद्वरां कलेर्मलं यामवलोक्य नश्यति तटे च यस्या नगरी सुवन्दिता विशिष्य साकेतपुरी प्रशस्यते। आज परम सौभाग्य का अवसर है मेरे लिए कि मैं आज अपने गुरुकल्प प्रोफेसर उमाशंकर शर्मा ऋषि के जीवन वृत्त पर कुछ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रोफेसर उमाशंकर शर्मा ऋषि जी का संक्षिप्त जीवन वृत्त क्या है, उनकी साहित्यिक साधना कैसी है, साहित्यिक यात्रा कैसी रही है और किस प्रकार से उन्होंने अनेकानेक पुस्तकों को लिखकर उपकार किया है। विशेष रूप से भारतवर्ष के जो छात्र हैं, जो भारतवर्ष के का भविष्य है, ऐसे उन बच्चों के लिए, उन छात्रों के लिए बहुत बड़ा उपकार प्रोफेसर उमाशंकर शर्मा ऋषि जी ने किया है। तो उनके जीवन वृत्त का संक्षिप्त विवरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। अनेकानेक पुस्तकों को रचकर उन्होंने जीवन को दूसरों को भी उपकार कर उन्होंने अपने जीवन को धन्य तो किया ही है, साथ साथ मेरे जैसे व्यक्ति को भी, मेरे जैसे अल्पज्ञ को भी उनके विषय में चर्चा कर जिह्वा को पवित्र करने का अवसर उन्होंने प्रदान किया है। तो प्रोफेसर उमाशंकर शर्मा ऋषि जी का संक्षिप्त जीवन वृत्त कैसा है वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आदरणीय प्रोफेसर उमाशंकर शर्मा ऋषि जी का जन्म 10 दिसंबर 1938 को पुंदिल गया बिहार में उनका जन्म हुआ और उनकी पूज्या माताजी का नाम श्रीमती सुखदेवी जी था और पिता पंडित षष्ठी प्रसाद शर्मा उनका नाम था और सुखदेवी जी और पंडित षष्ठी प्रसाद शर्मा जी के घर एक ऐसे बालक का जन्म होता है जिसके विषय में किसी को पता नहीं था कि यह बालक आगे जाकर कितना बड़ा विद्वान बनेगा और उनके परिवार की ख्याति कितनी बढ़ेगी और किस प्रकार से उन्होंने ये बालक श्रीमती सुखदेवी जी एवं पंडित षष्ठी प्रसाद शर्मा जी के घर को किस प्रकार से आह्लादित करेंगे, इसका खुद उनको भी पता नहीं था। विधि का विधान कुछ और था। एक वैदुष्य से भरे हुए व्यक्ति का जन्म होना था और ऐसे होनहार बालक का जन्म 10 दिसंबर 1938 पुंदिल गया बिहार में होता है और किस प्रकार से वैदिक विद्वान के रूप में भी विख्यात हुए और एक शास्त्रों पर नहीं अनेक शास्त्रों का उन्होंने प्रणयन किया, ग्रंथों का प्रणयन किया और एक वैदिक विद्वान के रूप में ही नहीं, एक बहुत बड़े वैयाकरण के रूप में, बहुत बड़े मीमांसक के रूप में, बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक के रूप में और विविध शास्त्रों पर, शिलालेखों से संबंधित पुस्तकों पर उन्होंने अपना ज्ञान बांटकर, ज्ञान परोसकर संपूर्ण संस्कृत जगत को आह्लादित किया है। एतदर्थ उनका नाम निश्चित रूप से अपूर्व और अनुकरणीय है
उनका कृतित्व और व्यक्तित्व भी उज्जवल और पावन है। तो ऐसे वैदिक विद्वान प्रोफेसर उमाशंकर शर्मा ऋषि जी की शिक्षा कैसे मिली, कहाँ से मिली, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूँ। उनकी शिक्षा के विषय में सबसे सर्वप्रथम MA संस्कृत स्वर्ण पदक के साथ पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने यह डिग्री प्राप्त की और उसके पश्चात डीलिट 1973 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय से ही डीलिट की महत्वपूर्ण जो उपाधि है उस उपाधि से वे विभूषित होते हैं। साहित्याचार्य भी उन्होंने स्वर्ण पदक के साथ दरभंगा से किया और विशेष रूप से पारंपरिक परंपरा से शास्त्रों तथा काव्य रचना की शिक्षा भी उन्होंने प्राप्त की, जिससे आगे मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से उन्होंने महाकाव्य की रचना कर अपने कवित्व शक्ति को लोगों के समक्ष शक्ति को रखने का किस प्रकार से उन्होंने प्रयास किया है। तो इस प्रकार से ये पारंपरिक परंपरा के से शास्त्रों और काव्य रचना उन्होंने घर से ही उन्हें यह अवसर प्राप्त हुआ, यह शिक्षा उन्हें घर से मिली और प्राच्य और प्रतीच्य की दोनों तरह से प्राच्य प्रतीच्य शिक्षा की सरणी के रूप में ये माने जाते हैं। तो इनका पाश्चात्य उसमें विषय पर और प्राच्य दोनों का संयोग, दोनों का संगम अद्भुत इन्होंने किया है। कई बार ऐसा होता है कि प्राच्य विद्वान प्रतीच्य से दूर रह जाते हैं, लेकिन इन्होंने दोनों का समतुल्य करके दोनों को और एक ऐसी धारा प्रवाहित की जिससे उन्होंने लोगों को, अपने शिष्य परंपराओं को इन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया। अंग्रेजी एवं संस्कृत पढ़ाने का इनका अभ्यास अद्भुत, अलौकिक और निश्चित रूप से अनुकरणीय है। ऐसा मैंने उनके कई शिष्यों से सुना है कि गुरुदेव अंग्रेजी और संस्कृत में अपने विषयों को पढ़ाने में महारत हासिल रखते हैं और प्रोफेसर ऐसे उनके शिष्यों में विशेष रूप से उल्लेखनीय प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण सिंह जो पटना विश्वविद्यालय में इसके संस्कृत विभाग के पूर्वाचार्य रहे हैं और अभी भी आचार्य हैं वहाँ। उनसे मैंने कई बार सुना है कि आचार्य प्रोफेसर ऋषि जी का कौशल इसमें है कि वे जिस भी किसी भाषा में पढ़ाते थे, या अंग्रेजी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, धारा प्रवाह स्फुट वाणी से और स्पष्टता के साथ वो पढ़ाते रहे हैं। इसी क्रम में उनके एक और शिष्य हैं जो कई पुस्तकों की इन्होंने रचना की हैं और व्याकरण पर भी उनका ग्रंथ फिर एक निकल रहा है। वो ऐसे डॉक्टर भवनंदन मिश्र ने भी मुझे कई बार कहकर मुझे ज्ञानवर्धन किया कि प्रोफेसर ऋषि जी बहुत अच्छे अध्यापक के साथ साथ अच्छे संप्रेषण की जो शक्ति उनमें है वह निश्चित रूप से अद्भुत, अलौकिक और अद्वितीय है। और वो लोग बार बार कहते रहते हैं, जब भी मिलते हैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। जो ऐसे अनुकरणीय अपने शिक्षक का बात करते हों तो निश्चित रूप से उनमें कोई न कोई चमत्कार अवश्य है। सरस्वती की महती कृपा है उन पर, जो इस प्रकार से उन्होंने ऐसे ऐसे शिष्यों को जन्म दिया जो कई पदों को सुशोभित कर रहे हैं। उन्हें खुद भी नहीं ज्ञान कि मेरे शिष्य सब कहाँ से कहाँ गए हैं। तो इस प्रकार से उनका अध्यापन का जो प्रारंभ किया उन्होंने अपने जीवन में, उन्होंने तो सबसे पहले पटना कॉलेज पटना में उन्होंने पटना से अपने अध्यापन का प्रारंभ किया। फिर रांची कॉलेज में भी उन्होंने बहुत दिनों तक व्याख्याता के पद पर रहे और
फिर बाद में पटना विश्वविद्यालय में 1980 में रीडर बने और 1985 में वे प्रोफेसर बने। इस प्रकार से उनके अध्यापन का रहा है और 1985 में वे प्रोफेसर बने और 1998 दिसंबर में विभागाध्यक्ष के रूप में, हेड एंड प्रोफेसर के रूप में वहाँ से वो सेवानिवृत्त होते हैं। और शोध निर्देशन ये लगभग ये 54 छात्र छात्राओं को उन्होंने अपने सफल शोध निर्देशन से उपकृत किया है। 54 विद्यार्थियों को उन्होंने अपना निर्देशन दिया, कुशल निर्देशन से उन्होंने उपकृत किया है अपने शिष्यों को। इससे उनकी गरिमा, उनका किस प्रकार से वैदुष्य रहा है, ये इससे भी स्पष्ट होता है। जो पीएचडी के छात्रों को उन्होंने बहुत सारा मार्गदर्शन किया। और प्रकाशन कहाँ, किताबों की जब बातें करें तो उनकी एक पुस्तकें नहीं हैं। चौखंबा परिवार के प्रकाशन संस्थानों से प्रकाशित पुस्तकें, कई पुस्तकें हैं उनकी। हालांकि उन्होंने अपने ही प्रकाशन में काफ़ी पुस्तकों का अपने आप उन्होंने स्वयं प्रकाशित करवाया, लेकिन उसके बाद चौखंबा परिवार के प्रकाशन संस्थानों से प्रकाशित पुस्तकें एक नहीं हैं, अनगिनत पुस्तकों की रचना की। और जिनमें निरुक्त जो हैं, टीका के साथ निरुक्त जो उनका ग्रंथ है वह 1 से 7 अध्याय, पूर्वार्ध, विस्तृत भूमिका, हिंदी अनुवाद सहित 1961 में यह निरुक्त प्रकाशित हुआ। इस निरुक्त को पढ़कर न जाने कितने सैकड़ों शिष्यों ने, शिष्याओं ने ये पढ़ करके इसको आगे बढ़े हैं। उन्होंने कितना बड़ा उपकार किया है। इतनी सहज इनकी टीका है। और ये इनका जो यह ग्रंथ है निरुक्त, निश्चित रूप से व्याकरण को जैसे 6 इसके वेद के अंग हैं, उन षडंगों में निरुक्त भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। निरुक्त के द्वारा ही, निरुक्त को पढ़कर ही वेदों को सहज ढंग से उसको हम समझ सकते हैं, उसके अर्थों तक हम पहुंच सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा इनका योगदान है निरुक्त की रचना कर। और यह ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण के साथ साथ वेद आरंभ करने के लिए, वेद के मर्म को समझने के लिए, उन वेद के अर्थ को समझने के लिए यह ग्रंथ बहुत आवश्यक है। जिस ग्रंथ की रचना उन्होंने 1961 में इन्होंने की, 1 से 7 अध्याय तक। और सर्वत्रास्ति समान गति, इनकी गति एक जैसी हैं, चाहे वह व्याकरण का विषय हो या मीमांसा का हो या फिर वेद का हो। ऐसे वैदिक विद्वान के रूप में भी ये विख्यात हैं और सहज उपलब्ध होते हैं। इनके शिष्यों से जो हमने सुना है कि सरल सहज भी हैं, मैंने खुद भी इस तरह से देखा है। और जैसा कि मैं थोड़ा सा स्पर्श किया था कि मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मेरे पीएचडी के ये एग्जामिनर रहे हैं। 3 जो एग्जामिनर होते हैं, तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में जब मैं शोध कर रहा था उस समय पीएचडी के ये मेरे एग्जामिनर के रूप में रहे हैं और परीक्षक के रूप में रहे हैं, जो मुझे भी लगभग पीएचडी करने के 30 साल बाद इनसे जब मिलने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ। जब मैं पटना विश्वविद्यालय में किसी पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में व्याख्यान के हेतु गया था, पटना विश्वविद्यालय में रिफ्रेशर कोर्स में, तो वहाँ इनके बारे में मैंने बहुत सुना हुआ था। इनके बारे में मैंने प्रोफेसर जगदीश प्रसाद सेमवाल जी, जो पंजाब विश्वविद्यालय होशियारपुर से प्रोफेसर के रूप में सेवानिवृत्त हैं, राष्ट्रपति पुरस्कृत हैं और बहुत बड़े स्कॉलर हैं, महाकवि हैं, तो उन्होंने भी इनकी चर्चा कई बार की कि एक श्लोक सुनाया जिससे मैं प्रभावित होकर मैंने कहा कहाँ से सुना आपने? तो मैंने प्रोफेसर ऋषि जी से सुना है कि स्व गृहे सकलाचारः तदर्थम परवेशमनि, इस तरह का जो श्लोक है
तदर्थम राज सेवायाम पथि शूद्रवदाचरेत। इस प्रकार से यह श्लोक मुझे उद्वेलित किया कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं। तो तब उन्होंने मुझे बताया कि पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर उमाशंकर शर्मा ऋषि जी के मुख से मैंने ये सुना है। और वही श्लोक मुझे, जब मैं पटना में गया था रिफ्रेशर कोर्स में लेक्चर देने के लिए, वहाँ व्याख्यान के लिए, तो मैं विशेष रूप से डॉक्टर हरीश से कहा, जो पटना विश्वविद्यालय में अध्यापन में है। मैंने कहा, हरीश जी मुझे उनके घर ले चलिए, मैं आज उनसे मिलना चाहता हूँ। और उनसे मैंने फ़ोन भी करवाया, तो पूछा मैंने क्या कहा उन्होंने जो कुछ नहीं कहा है। मैंने कहा चलो उनका दर्शन करते हैं। जब उनके घर गया तो मैं इतना विह्वल हुआ, इतना प्रभावित हुआ। वो हमारे से मिलने के लिए, यद्यपि बहुत अस्वस्थ चल रहे थे उन दिनों, फिर भी अपने परिसर में, अपने घर के परिसर में, प्रांगण में वो घूम रहे थे, मुझे इंतजार कर रहे थे। मैंने चरण स्पर्श किया तो उन्हें हृदय से लगा लिया और उन्होंने कहा कि मैं वर्षों से जानता हूँ झा जी आपको। आश्चर्य लगा मुझे तो शुरू में लगा कि कोई बहुत बड़े ये तांत्रिक हैं जिसके बल पर ही बता रहे हैं, लेकिन मेरी शंका का समाधान उन्होंने झटित ही किया और कहा कि मैं आपका एग्जामिनर रहा हूँ पीएचडी का। तब मुझे उस दिन मुझे ज्ञात हुआ, अवगत हुआ, उस जानकारी मिली कि ये तीसरे एग्जामिनर मेरे यही थे। प्रोफेसर सत्यकाम वर्मा जी भी रहे हैं, वो आए भी थे वाइवा में लेने। तो इस प्रकार से उनसे मिलने की जो ललक थी, जिज्ञासा, उन्होंने यह भी कहा कि झा जी आप बहुत, जब प्रिंसिपल बन गए थे, ये भी पता लग गया था कि बहुत जल्दी प्रिंसिपल बने थे और लगातार पुस्तक भी लिख रहे हैं। इस तरह की कहाँ से कैसे जानकारी उन्होंने ली थी, तो मैं आश्चर्यचकित था। ऐसे उस रूप में मैंने उनसे मिला और निश्चित रूप से बहुत स्नेह पाया। उसके बाद तो मैं कई बार पटना विश्वविद्यालय में व्याख्यान हेतु मैं जाता रहा हूँ लेक्चर देने। तो उस प्रसंग में मैं दो बार इनके घर भी गया, एक बार विश्वविद्यालय के में भी मिले वो परिसर में। तो इस प्रकार से निरुक्त जो ग्रंथ है, जो 1961 में इन्होंने यह ग्रंथ लिखा, जिस ग्रंथ ने इन्हें बहुत लोकप्रिय बना दिया और इतना सुंदर ढंग से वह ग्रंथ लिखा हुआ है कि मैं बता नहीं सकता। तो इस प्रकार से भाष्य समेत सभाष्य ऋग्वेद संहिता का प्रथम अध्याय का भी इन्होंने प्रणयन किया। एक ऋक् सूक्त निकर भी एक ग्रंथ है जो 1991 में 8 सूक्तों का संस्कृत भाष्य हिंदी अंग्रेजी में संप्राप्त होता है। और मैंने पहले भी बताया है कि ये प्राच्य के और प्रतीच्य के दोनों के संगम हैं और दोनों में उनका समान अधिकार है, बोलने में, पढ़ने में और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे अध्यापक के रूप में, लोकप्रिय अध्यापक के रूप में ये विख्यात हैं। और यजुर्वेद जो है, शुक्ल यजुर्वेद संहिता, जो सुबोधिनी हिंदी व्याख्या जो प्रकाशित होकर के यह ग्रंथ आया है, निश्चित रूप से बहुत बड़ा इन्होंने उपकार किया है वैदिक साहित्य के क्षेत्र में। इनका नाम है, ये वैदिक विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद संहिता जो सुबोधिनी हिंदी व्याख्या है उन्होंने लिखा। फिर सामवेद जो है उनके संपूर्ण, उस पर भी सुबोधिनी हिंदी व्याख्या है जो 19 यह जो इनका यह ग्रंथ है, यह रिसेंट, ये अभी कुछ दिन पहले इनका ग्रंथ आया है। ये दोनों ग्रंथ, दोनों वेदों का, यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद संहिता, सुबोधिनी हिंदी व्याख्या और सामवेद सुबोधिनी हिंदी व्याख्या, इनकी बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है और वैदिक विद्वान के रूप में ये भारतवर्ष में विख्यात हैं। एक न केवल ये अच्छे पढ़ाते रहे हैं, निरुक्त पढ़ाते रहे हैं, वेदों को पढ़ाते रहे हैं, व्याकरण पढ़ाते रहे हैं और ऐसे व्याकरण दर्शन के मर्मज्ञ हैं, मनीषी हैं और एक उत्तम आचार्य के रूप में ये जाने जाते हैं। और मीमांसा सूत्र आदि शास्त्र ग्रंथों की टीकाएं भी ये 1980 में इनका प्रकाशित है। और सर्वदर्शन संग्रह टीका सहित माधवाचार्य कृत जो सर्वदर्शन संग्रह है, उसकी हिंदी भाष्य तथा
उपयोगी परिशिष्टों के साथ अंग्रेजी हिंदी भूमिका के रूप में इन्होंने 1964 में यह ग्रंथ इनका प्रकाशित हुआ था। और सर्वदर्शन संग्रह जो माधवाचार्य कृत है, उससे ज्ञात होता है कि ये दर्शन के क्षेत्र में भी बहुत बड़े दार्शनिक हैं, साहित्यकार हैं, दार्शनिक हैं, वैयाकरण हैं, वैदिक विद्वान हैं, भाषा वैज्ञानिक हैं। तो सर्वत्र इनकी जो है समान गति है। ऐसे आचार्य दुर्लभ हैं और आज भी ये अपना काम कर रहे हैं। लिखने का कार्य आज भी इनका रुका नहीं है, इनकी लेखनी अभी भी रुकी नहीं है, काम कर रहे हैं। संस्कृत व्याकरण में कारक तत्वानुशीलन, जो कारकों का शोधपूर्ण विवेचन है, जो 1994 में यह इनका ग्रंथ प्रकाशित हुआ है। इसी प्रकार वाक्यपदीय ब्रह्मकांड की जो सरला टीका है, वो 2015 में प्रथम संस्करण उनका आया है। और यद्यपि केवल संस्कृत में इन्होंने इसकी व्याख्या की है सरला टीका के नाम से, और केवल मात्र उस पुस्तक का 61 पेजेज में वह पुस्तक है, बहुत ही सरल है। सरला टीकोपेतम करके है प्रोफेसर उमाशंकर शर्मा ऋषि जी का यह ग्रंथ। और यह ग्रंथ चौखंबा भारतीय अकादमी से प्रकाशित है और इतनी महत्वपूर्ण है, चूंकि ये पुस्तक भी मेरे पास संयोगवश है, मैंने मंगवाई हुई है प्रकाशक से। और वाक्यपदीय ब्रह्मकांड चूंकि मेरा विषय भी रहा है और इसी पर मेरा शोध भी है पीएचडी का, जिसके ये परीक्षक भी रह चुके हैं मेरे। तो इस प्रकार से आज वह जो मेरा ग्रंथ है शोध का, पीएचडी का जो शोध था, जिसके एग्जामिनर थे, वो शब्द ब्रह्म मीमांसा के रूप में 2004 में मेरी वह पुस्तक प्रकाशित हो चुकी थी। तो इस प्रकार से यह मेरे लिए और भी विशेष रूप से मेरे ऊपर भी इन्होंने उपकार किया। वाक्यपदीय ब्रह्मकांड की जो सरला टीका है, महावैयाकरण भर्तृहरि का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और इस ग्रंथ की सरल टीका लिख करके इन्होंने छात्रों के ऊपर, व्याकरण के विद्यार्थियों के ऊपर और संस्कृत साहित्य के, संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनके लिए मैं भूरिशः कोटिशः नमन करता हूँ प्रोफेसर उमाशंकर शर्मा ऋषि जी को, जो हमारे गुरु कल्प हैं। तो इस प्रकार से वाक्यपदीय ब्रह्मकांड जो सरला टीका है, निश्चित रूप से छात्रोपयोगी है और हर जगह यह प्रायः विश्वविद्यालयों में, एमए में और आचार्य में, व्याकरणाचार्य में यह पुस्तक कोर्स में है। इसीलिए और भी उन्होंने उपकृत किया है संस्कृत जगत को। और उसके बाद श्री रामानुकीर्तनम महाकाव्य जो है इनका, श्री रामानुकीर्तनम महाकाव्य, निश्चित रूप से यह महाकाव्य अत्यंत रोचक है। 12 सर्गों में यह विभाजित है और जिसका भी मैंने मंगलाचरण भी पढ़ करके सुनाया, वो मंगलाचरण भी इन्हीं के महाकाव्य का है। तो तोदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्प्यते। तो इस तरह से उन्हीं के श्री रामानुकीर्तनम जो महाकाव्य है, जो जिस पर मैं काफ़ी पहले अलग से इनकी इस ग्रंथ पर, इस महाकाव्य पर प्रोफेसर उमाशंकर शर्मा ऋषि के श्री रामानुकीर्तनम महाकाव्य में राम का स्वरूप कैसा है, उस पर मैं इस पर व्याख्यान पहले ही दे चुका हूँ। तो ये पुस्तक इनकी 2022 में छपा यह ग्रंथ आया प्रकाश में और 12 सर्गों में विभक्त है यह ग्रंथ और अत्यंत महत्वपूर्ण यह ग्रंथ है। प्रकाशक जो हैं जगत गुरु रामानंदाचार्य स्मारक सेवा न्यास श्री मठ काशी से यह ग्रंथ प्रकाशित है। तो ये निश्चित रूप से एक महाकवि के रूप में भी, साहित्यकार के रूप में भी, साहित्य के क्षेत्र में मैंने बार बार मैं बताता हूँ कि व्याकरण का क्षेत्र हो या साहित्य का हो, मीमांसा का हो या सर्वदर्शन संग्रह लिख करके इन्होंने दर्शनों के ऊपर भी अपना पूरा अधिकार सिद्ध किया है। और भाषा विज्ञान के ऊपर, चूंकि हर व्याकरण का विद्यार्थी व्याकरण दर्शन का भाषा वैज्ञानिक स्वाभाविक है कि वह होता ही है। इसके बाद इनकी पुस्तकों को, इनके ग्रंथों को, इनके महनीय कृतियों को देखकर
एक ऐसे डॉक्टर इनकी एक शिष्या है उसी विश्वविद्यालय की, पटना विश्वविद्यालय से, जो डॉक्टर अंजलि कुमारी, एक छात्रा पटना विश्वविद्यालय की रही हैं, जिन्होंने पीएचडी प्रोफेसर उमाशंकर शर्मा ऋषि जी के उनकी कृतियों पर किया है। तो प्रोफेसर उमाशंकर शर्मा ऋषि जी का व्यक्तित्व और कृतित्व विषय को लेकर डॉक्टर सुधा जी के साथ उन्होंने काम किया है। डॉक्टर सुधा जी भी उनकी शिष्या रहे हैं ऋषि जी के। तो ये दादा गुरु के रूप में भी हम कह सकते हैं इनको। तो डॉक्टर अंजलि ने मुझे काफ़ी कुछ जानकारी भी दी है, जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है। और चूँकि मैं विश्वविद्यालय में था, मैं पटना विश्वविद्यालय में किसी व्याख्यान के लिए गया था, तो प्री सबमिशन के समय में मैं था, इसीलिए यह डॉक्टर अंजलि मेरे संपर्क में थी। तो मैंने अंजलि से पूछा, जो बेटे मुझे बताओ उनके विषय में जानकारी। तो उसने काफ़ी कुछ जानकारी मुझे करवाई। और मैंने स्वयं भी प्रोफेसर ऋषि जी से पूछा था कि विशेष रूप से उनके माता पिता के विषय में, कि और कुछ मिल जाएगा, माता पिता के विषय में मिल नहीं पाएगा, इसलिए उनसे मैंने स्वयं भी संपर्क साध लिया था। तो इस प्रकार से संस्कृत साहित्य का इतिहास आदि मौलिक ग्रंथ भी हैं इनके, जो 1999 में यह ग्रंथ प्रकाश में आया था। और उसके बाद भारतीय इतिहास आदि और मध्यकाल के 2 ग्रंथों का भी अंग्रेजी और बंगला से अनुवाद इन्होंने किया, जो ओरिएंटल ब्लैक स्वान से यह प्रकाशित हुआ। ये 2012 में यह ग्रंथ प्रकाश में आया। और साथ साथ एक आर्षम संचयनम एक इनका है, जो जिसके संचयन और प्रस्तुति प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र ने इनका किया है। और संस्कृत हिंदी लेखों का यह संग्रह है मूल रूप से, जिसको प्रोफेसर गोपबंधु, जो इनके शिष्य रहे हैं, जो वो स्वयं कुलपति भी रहे हैं, प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र जी, और श्री सोमनाथ विश्वविद्यालय वेरावल गुजरात में ये कुलपति भी रह चुके हैं। संस्कृत भारती के भारत के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो आर्षं संचयनम और जितने भी इनके ग्रंथ हैं, जिनके भी लेख थे, यत्र तत्र प्रकाशित लेख, अंग्रेजी में, संस्कृत में, हिंदी में, ये सर्वत्र इनकी भाषाओं पर इनका इतना अधिकार है। तो इन्होंने विविध भाषाओं में जो लिखा, अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत में लेख, उनका एक संचय करके संचयनकर्ता और प्रस्तुति कर्ता जो हैं प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र हैं। वो भी भाग्य के धनी हैं कि ऐसे गुरु के वो के संपर्क में रहे हैं। तो इस प्रकार से उनका जो प्रोफेसर ऋषि जी का जो महनीय कार्य है वो एक नहीं है, अनेक ग्रंथ हैं। उनके सेवानिवृत्ति के बाद उन्हीं के शिष्य, जैसा बताया प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र, जो पूर्व कुलपति रहे हैं, तो उनके सेवानिवृत्ति के बाद अभिनंदन ग्रंथ को भी प्रकाशित करवाया उन्होंने, और ऋषि प्रज्ञा के नाम से यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ है। तो ऋषि प्रज्ञा नामक यह जो उनका अभिनंदन ग्रंथ है वो 2021 में प्रकाशित हुआ। और उसके बाद वैदिकी प्रक्रिया, जो सिद्धांत कौमुदी की हिंदी व्याख्या सहित है, प्रकाशित है, यह 1962 में यह प्रकाशित हो चुका था। और हरिश्चंद्रोपाख्यानम ऐतरेय ब्राह्मण अध्याय 33 का सायण भाष्य हिंदी तथा विस्तृत व्याख्या सहित, ये सायण भाष्य जो है इनका, वो हिंदी विस्तृत व्याख्या सहित यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। और यह 1963 में प्रकाशित हुआ था, जो विस्तृत व्याख्या सहित अनुवाद है। तो इस प्रकार से सायण भाष्य हिंदी अनुवाद तथा विस्तृत व्याख्या सहित जो ये इस तरह से जो ग्रंथ छपा इनका, हरिश्चंद्रोपाख्यान, हरिश्चंद्र का जो, और ऐतरेय ब्राह्मण को लेकर
चूँकि हरिश्चंद्र के उपाख्यानी वैदिक पात्र रहे हैं, राम के पूर्वज रहे हैं हरिश्चंद्र, और जिनके बारे में कहा जाता है कि उनको जब पता लगा कि स्वप्न में हमने विश्वामित्र को दान में दे दिया तो उन्होंने राजपाट सब त्याग दिया था। ऐसे दानी जो स्वप्न के दान को भी सच्चाई समझ करके उन्होंने सब कुछ परित्याग कर दिया, ऐसे हरिश्चंद्रोपाख्यान जो है ऐतरेय ब्राह्मण का ग्रंथ, वो ये भी इनका ग्रंथ है प्रकाशित में, और अभिलेख निकर करके भी है इनका ग्रंथ। अशोक के स्तंभ लेख तथा 7 संस्कृत अभिलेखों का हिंदी अनुवाद तथा विस्तृत भूमिका के साथ प्रकाशन है, जो 1992 में यह प्रकाशित हुआ था। संस्कृत वाणी प्रवेशिका भाग 1, 2, 3, 4 पुस्तकें 1998 में यह ग्रंथ प्रकाशित है, 1998 में। और उसके बाद संस्कृत व्याकरण निकर करके 2021 में ग्रंथ प्रकाशन में आया। भाषा विज्ञान की रूपरेखा इनकी पुस्तक है। चूँकि हर भाषा, किसी भी भाषा में एमए करने वालों के लिए भाषा विज्ञान पढ़ना जरूरी होता है, फोनेटिक्स पढ़ना जरूरी होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने भाषा विज्ञान की रूपरेखा नाम से एक ग्रंथ प्रकाशित किया, जो 2022 में प्रकाशित हुआ। उसी तरह से शब्दार्थ रत्नम तारानाथ कृत अभिनव संपादित संस्करण 2015 में यह ग्रंथ प्रकाशन में आया। फिर आर्सम संचयनम के विषय में मैंने बता दिया था कि किस प्रकार से यह ग्रंथ 2020 में आया था। जीवन की स्मृतियों पर भी इन्होंने अपनी लेखनी चलाई, इनकी लेखनी रुकी नहीं, और जीवन की स्मृतियों को लेकर, जीवन की स्मृतियां आत्मकथा जो इनका है वह 2021 में प्रकाशन में आया। भूमि सूक्त अथर्ववेद का 12 हिंदी व्याख्या अंग्रेजी अनुवाद सहित इनका 2021 में आया। जैसा कि मैंने बताया था कि इनका अंग्रेजी और संस्कृत दोनों पर समान अधिकार है। तो इस प्रकार से विजय सेन प्रशस्ति देवपाड़ा शिलालेख संस्कृत व्याख्या हिंदी अनुवाद सहित 1960 में यह भी ग्रंथ प्रकाशित हुआ। ऐहोल शिलालेख रवि कीर्ति 634 ईस्वी के हिंदी अनुवाद सहित ये 1961 में यह ग्रंथ प्रकाशन में आया। चूँकि शिलालेखों पर काफ़ी काम किया, पाटलिपुत्र में रहते थे, पटना में रहने के कारण स्वाभाविक था कि शिलालेखों पर अशोक का वह पाटलिपुत्र राजधानी थी, तो इसीलिए बहुत कुछ उस पर भी इनकी नज़र गई। और उन दिनों युवा अवस्था में ही इन्होंने बहुत कुछ लिखा। और काव्य कलिका निरंजन काव्य किरातार्जुनियम प्रथम सर्ग का हिंदी पद्यानुवाद तथा शांति विजयम काव्य का प्रथम सर्ग का भी ग्रंथ की रचना की। ऋग्वेद संहिता प्रथम अध्याय सायण स्कंध भाष्य हिंदी अंग्रेजी अनुवाद विस्तृत हिंदी विमर्श तथा भूमिका सहित 1973 में यह ग्रंथ इनका प्रकाशित हुआ। और मध्यकालीन भारत का सांस्कृतिक इतिहास अंग्रेजी से हिंदी 2012 में यह ग्रंथ प्रकाशन में आया। इनके इतने सारे ग्रंथ हैं कि मैं बोल करके मैं थक चुका हूँ, लेकिन इनका वो ये विराम नहीं ले रहा है। फिर भी मैंने संक्षिप्त रूप में इनका जो परिचय दिया है। और इनके भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। चाहे वो राष्ट्रपति पुरस्कार क्यों न हो, तो राष्ट्रपति पुरस्कार तो 2010 में इनको प्राप्त हुआ। और उससे पहले भारत सरकार का वेदांग पुरस्कार एक होता है, वेदों के जो अंग हैं निरुक्त व्याकरण छंद आदि, तो चूंकि उन पर निरुक्त पर इन्होंने काम बहुत पूर्व में ही कर लिया था, इस कारण से इन्हें भारत सरकार का वेदांग पुरस्कार इनको 2001 में प्रदान किया गया। राष्ट्रपति पुरस्कार 2010 में, राम किंकर सम्मान 2011 में, और पूर्णिमा अयोध्या में, और उसके बाद जापान क्योटो में 1997 में धर्म पर व्याख्यान देने के लिए गए।
और भारतवर्ष के अनेक विश्वविद्यालयों के समितियों से, विविध समितियों से ये लगातार जुड़े रहने के कारण, चाहे वो एनसीईआरटी हो, वहाँ भी लगातार अपना योगदान देते रहे हैं। भारतवर्ष के विविध विश्वविद्यालयों से इनके पास पीएचडी के थीसिस आते रहे हैं। जैसा कि मेरा स्वयं का थीसिस, खुद उन्होंने बताया था कि ये मेरा थीसिस, मेरे थीसिस के भी पीएचडी के यही एग्जामिनर थे, 3 एग्जामिनर में, ही वाज वन ऑफ देम। और इतने सरल हैं कि मैं जितने बार मिला हूँ तो इतनी सरलता से मिलते हैं। और फिर इन्होंने ही मुझे बताया कि मेरे ये एग्जामिनर थे, मेरे ये परीक्षक थे, और कितनी प्रसन्नता से मेरे प्रति उनकी सारी जिज्ञासाएं रहती थी कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कहाँ हूँ। तो इस प्रकार से उन्होंने एक पिता की दृष्टि से, एक शिक्षक की दृष्टि से इस प्रकार से देखते रहे हैं। तो ऐसे विद्वान को मैं कोटि नमन करता हूँ और उनके विषय में बोलकर अपने जिह्वा को पावन करता हूँ, पवित्र करता हूँ कि किस प्रकार से उन्होंने इतने काव्य की रचना कर लोगों को उपकृत किया है, संस्कृत जगत को समृद्ध किया है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि प्रोफेसर जो उमाशंकर शर्मा ऋषि जी जो हैं, वो सही में ऋषि हैं। और इसलिए मैंने ऋग्वेद के 10वें मंडल का वह मंत्र मैंने ओम इदं नमः ऋषिभ्यः से शुरू किया था, क्योंकि ऋषि तुल्य हैं, ऋषिकल्प हैं। तो इस कारण से मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो दीर्घायु हों और जीवे मां शरदा शतम, जो वैदिक मंत्र है वह इन पर सार्थक हों और घटे इनके जीवन में। और भूयश्च शरदा शतात्, लाइफ फॉर 100 years एंड मोर देन 100 years जो बात कही गई है। और रियली ही इज ए यूनिक एंड सिंगुलर एंड यूनिक टीचर हैं वो। और ऐसे लोगों का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, ताकि लोगों को बहुत कुछ ग्रंथ देंगे। और अदीना श्याम शरदः शतम जो कहा गया है वैदिक मंत्र में, वो दिनहीन होकर नहीं, किसी पर डिपेंड होकर के नहीं, स्वयं समर्थ होकर के 100 से ज़्यादा अधिक वर्ष तक जीने की जो कामना की गई है, यह मंत्र ईश्वर करे इन पर अक्षरशः लागू हों, ताकि ये स्वस्थ रहें, हम लोगों को ग्रंथ प्रदान करते रहें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देने से पहले, यहाँ पर जितेंद्र झा जी बहुत देर से जुड़े हुए हैं, आरंभ से ही जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर श्याम कुमार झा जी भी लग रहे हैं जुड़े हुए हैं, और ये जुड़े हुए हैं बिहार से। तो इन सबको शुभकामनाएं देता हूँ, आशीर्वाद भी देता हूँ कि आज का मेरा प्रतिपाद्य जो था, प्रोफेसर उमाशंकर शर्मा ऋषि जी, जो एक बहुत बड़े महाकवि के साथ साथ, महाकवि तो है ही और वैदिक विद्वान हैं, जिन्होंने शुक्ल यजुर्वेद हों, चाहे सामवेद हों, चाहे ऋक् सूक्त निकर हों, ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना की है। भाषा वैज्ञानिक भी हैं, सर्वदर्शन संग्रह का भी इन्होंने सरल अनुवाद करके लोगों तक पहुंचाने का महनीय काम किया है। तो ऐसे वैदिक विद्वान, ऐसे भाषा वैज्ञानिक, ऐसे साहित्य के विद्वान की बहुत सारे साहित्यों का ग्रंथ इन्होंने सृजन किया, प्रणयन किया। तो ईश्वर से पुनः प्रार्थना करता हूँ कि ये स्वस्थ रहें, ताकि हम लोगों को नित्य नूतन ग्रंथों को लिखकर हम लोगों को परोसते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु सुरभारती, जयतु भारतम। बहुत बहुत धन्यवाद बंधुओं।